शिकंजा कस रही है। वहीं तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। कार बम ब्लास्ट का पूरा मामला, जिसमें अलग अलग ठिकानों के ऊपर एनआईए की टीम, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीमें छापेमारी को अंजाम दे रही है। तमिलनाडु में 27 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की छापेमारी की खबर मिल रही है। और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए के छापे की जानकारी मिल रही है। कट्टरपंथी समूहों को लेकर छापेमारी की जा रही है। दरअसल ये जानकारी मिल रही है कि युवाओं को कट्टरपंथी समूहों से जोड़ने के संबंध में इस छापेमारी को अंजाम दिया गया है। और इससे पहले भी जम्मू कश्मीर से ऐसी खबरें सामने आई है। ऐसे रैकेट्स का भंडाफोड़ किया गया है, जहां पर जो यूथ है, जो यंगस्टर्स है, जो युवा है, उनको कट्टरपंथी समूहों से जोड़ने के संबंध में छापेमारी को अंजाम दिया गया है। सैयद तजम्मुल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े। सैयद, क्या कुछ जानकारी, फिलहाल युवाओं का ब्रेन वॉश करने की जानकारी मिल रही है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? साक्षी, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट 1 सिक्योरिटी फोर्सेस चला रहा है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर मिलिटेंसी को, सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने का, रेडिकलाइजेशन करने का और पढ़े लिखे नौजवानों को उकसाने का और इन्हें बंदूक उठाने का रास्ता दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो पे इस वक्त नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम जो है वो कई एक जगहों पर छापामारी कर रही है। कहते हैं ना कि जब मिलिटेंसी का फेज खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ये खंगालने की जरूरत है आखिर मिलिटेंसी का रिवाइवल कैसे हुआ। इसको श्रीनगर से साउथ कश्मीर और साउथ कश्मीर से पीर पंचाल, इसको शिफ्ट मुख्तलिफ मरहलों में करने का क्या मंसूबा? अच्छा सैयद, किन किन जगहों पर इस छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है? क्योंकि जानकारी के अनुसार 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। और बड़ी बात यह कि ब्रेकिंग हमने सुबह दर्शकों को बताई भी थी, यानी कि सुबह से ही छापेमारी लगातार जारी है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? साक्षी, अपडेट में नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, लेकिन जम्मू प्रोविंस का गुजर नगर इलाका है। गुजर नगर इलाके में जो इस्लामी स्कूल है 1980 के बाद इसकी दाग बेल उस वक्त बताया जाता है कि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर की तरफ से डाली गई थी। उसके बाद यह ट्रस्ट के तहत, फलाई अहम ट्रस्ट के तहत चल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता फैसल ट्रस्ट, और उसके बाद यह जम्मू कश्मीर सरकार ने इसकी देखरेख खुद करना शुरू कर दी। जब जम्मू में मिलिटेंसी को दोबारा रिवाइव होने से पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को थोड़ी सी बूला आने लगी थी। इसी बीच में आज सुबह सुबह बल्कि कल रात से ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की टीम जो है दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम, श्रीनगर के विभिन्न इलाके और जम्मू प्रोविंस के गुजर नगर इलाके में इस स्कूल के, दारुल उलूम के मुख्तलिफ कागजात, डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल डिवाइसेस, टेलीफोन और बाकी चीजों को अपनी तहवीर में लिया गया और खंगालने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू प्रोविंस में गुजर नगर के इस स्कूल के बाकी तालीम पढ़ाई जा रही थी या तालीम के साथ साथ कुछ और नुस्खा दिया जाता था। दरअसल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने ओवरऑल देखे तो कौन सी कैटेगरी के युवा थे, कौन से एज ग्रुप के युवा थे जिनको टारगेट किया जा रहा था? देखिए, ये तो टीन एज के बच्चे हैं। जिस वक्त बच्चे का दाखिला जो है दारुल उलूम में किया जाता है, या तो वो पेरेंट का बहुत ज्यादा नजदीक होता है या पेरेंट के बहुत ज्यादा दूर होने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद इन बच्चों को दारुल उलूम में डाला जाता था और इस्लामी तालीम से इसको आरास्ता करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन एनआईए ने अपने जो इन्वेस्टिगेशन पेज में देखा है और जो एंटी करप्शन ब्यूरो या टेरर फंडिंग के कई एक मामला देखे गए, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे कनेक्शन जरूर लगे जहां पर दक्षिणी कश्मीर के शोपियान, जैनपोरा, इमाम साहब, त्राल, अवंतीपोरा, कुलगाम, गुजर नगर और बाकी इलाकों में देखा गया कि इन स्कूलों से बच्चों और बच्चियों में देश के खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ चीजें पेवस्त करने की कोशिश की जा रही थी। इन्हें टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था और तारीख गवाह है साक्षी, इन्हीं स्कूलों से ज्यादा तुलबा जो हैं या तो वो तहरीक उल मुजाहिदीन या तो जमियत उल मुजाहिदीन या हिजबुल मुजाहिदीन या एलईटी के साथ बाद में वक्तन फक्तन मुख्तलिफ ग्रुपों में जुड़े। इसलिए इन स्कूलों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है ताकि स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या बच्चियां पढ़ रही है उनसे मतलब जो है तहकीकात की जाएगी। लेकिन गुजर नगर के स्कूल में अभी तक कोई छापामारी नहीं हुई थी इन 20-30 वर्षों में। पहली बार ऐसा हुआ जिस वक्त जम्मू कश्मीर में सईद अली शाह गिलानी जमात शॉर्ट अपडेट लूंगी परिवेश जी, क्योंकि लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर की बात हमने कर ली। परिवेश जी, तमिलनाडु में भी एनआईए का एक्शन लगातार जारी है। अलग अलग जगहों पे एनआईए फिलहाल शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भी, क्योंकि छापेमारी लगातार जारी है? देखिए, 27 जगह जो है वहाँ पर छापे पड़े हैं और वो कनेक्शन को खंगाला जा रहा है कि एक बम ब्लास्ट के मामले में लेकर के कई ठिकानों पर छापेमारी है इसमें, और वो तमाम सारे लिंक को खंगाले जा रहे हैं कि किस तरीके से इनके तार जुड़े थे। और क्योंकि एनआईए के पास बड़ी लीड्स मिले थे उन नेटवर्क को लेकर के, उसी लीड्स को लेकर के तमाम जगह पे ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है।